हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीयू के परिंदे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेसिकली आज हम लेक्चर नंबर 4 HCI CS408 ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन, इनका आपस में जो तबादला ख्याल है उसके ऊपर हम ये स्टडी कर रहे हैं। तो HCI का सबसे पहले ये जो पॉइंट है ये सारे छोड़ देने, हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम के हवाले से वो करनी है। तो ये वाला पोर्शन मैंने स्किप किया था। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि वो कहता है कि कौन से गोल्स हैं, यानी कि इसके लर्निंग गोल्स क्या हैं। तो ये बेसिकली लर्निंग गोल्स आपको पता है कि अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये सीखेंगे यूजेबिलिटी, एक्सपीरियंस, ये सारा तो ये आगे हमने कवर करना है। डेफिनेशन ऑफ HCI ये भी हमने पीछे पढ़ी है, ये भी यहाँ में मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। उसके बाद है गोल्स ऑफ HCI कि HCI का मकसद क्या है, इसके गोल्स क्या है। ठीक है, तो ये भी एक जो है इजी पैराग्राफ है, इसको आप चाहें तो एक बार रीड कर लें, मुश्किल नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको टच कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर फील हो। कहता है द टर्म ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन HCI वाज अडॉप्ट। यहाँ पे क्विज है कि 1980 के अंदर ये जो है ये टर्म इंक्लूड हुई, यानी कि जब कंप्यूटर्स का और इंसानों का आपस में इंटरेक्शंस को मजबूत बनाने के लिए फिर बाकायदा तौर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड के अलावा एक फील्ड को इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसका नाम था HCI। ये 1980 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, उसी के ऊपर ये बताया कि ये फील्ड स्टडी की जो है यहाँ पे मौजूद है टर्म एक्नॉलेज वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आपने इस कदर फोकस नहीं है, हमें अपने शॉर्ट क्वेश्चन और हमें अपने लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस करना। बाकी क्विज के लिए हम पास्ट पेपर या कुछ चीज़ें करेंगे। ठीक है, इस सारे का बेसिकली मकसद क्या था कि HCI को क्यों इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे वो ये बता रहा है कि हमें यहाँ पे कुछ सिस्टम क्रिएट करने थे, कुछ सेफ सिस्टम, कुछ फंक्शनल सिस्टम, हमें कुछ कंप्यूटर बनाने थे, कुछ नई डेवलपमेंट करनी थी जो कि सेफ, सिक्योर हो, वो एफिशिएंट हो। ठीक है, वो उसकी यूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। ये सारे पॉइंट आगे हमने तफसील से पढ़ने हैं। तो ये वो कहता है कि इन इन सब मॉड्यूल्स को हमने क्रिएट करने के लिए इस पर जब काम किया तो कहता है कि यहाँ पे ये वाला आपको पॉइंट देगा कि वो कहता है कि इंटरेक्टिंग इंसान के साथ कंप्यूटर का इंटरेक्टिंग कब फाइनली हुआ। तो ये 1900 जो है 99 के अंदर हुआ। ठीक है, 1989 के अंदर। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी एक थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद कहता है कि हमें हमारा मकसद क्या था ये HCI को इंट्रोड्यूस करवाने का। हमें चाहिए थी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, यूजेबिलिटी चाहिए थी हमें। ठीक है, हमें यहाँ पे आगे ये सारे पॉइंट आ जाने तो टेंशन नहीं लेनी, ये सारा आप स्किप कर सकते हैं, एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी पॉइंट इजी है। कहते हैं इट इज टू डिजाइन द वेरी एफिशिएंट सिस्टम। अब ये जो HCI का मकसद क्या था, इसकी मदद से हमने काफी एफिशिएंट सिस्टम जो है वो क्रिएट किए थे। सारे पॉइंट के ना निचोड़ की तरफ आता हूँ। मतलब क्या था कि अपने अल्फाज में लिखिएगा कि अगर वो पूछता है कि क्या गोल्स है, आपने अपने अल्फाज में उसकी कुछ डेफिनेशंस क्लियर करनी, कुछ तारीफें करनी है, कुछ उसको उसके पॉजिटिव पॉइंट बताने हैं। ठीक है, कि HCI की मदद से हमें ये बेनिफिट हुआ, हम क्लियर हो गए, कंप्यूटर के करीब हो गए, कंप्यूटर ने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया, इसने डिज़ाइन वेरी एफिशिएंट सिस्टम हमने दिए। जैसे कि दिन ब दिन कंप्यूटर और इंसान आपस में करीब होते गए, लैपटॉप्स आए और अच्छी अच्छी स्टार मशीनें आई, और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग, हर तरफ वेब आ गई। ये सारे आपने अपने अल्फाज में लिखने हैं क्योंकि अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं, अब आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। तो बेसिकली अगर मैं अपने अदारे के अंदर जो है स्टडी वगैरह करता था या जब भी मैं स्टडी करता हूँ, स्टिल मैं अभी एक स्टूडेंट भी हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मकसद ये है कि मैं अपनी बुक्स को अब बहुत ज़्यादा रटा शटा नहीं लगाता, मैं सिर्फ देख लेता हूँ कि पॉइंट क्या है। फिर मेरे पास लॉट ऑफ द नॉलेज है जो कि मैंने इतनी देर से इतनी बुक्स पढ़ रखी है, तो मैंने वो क्या अपनी कवर पे रखनी है, वो नॉलेज कहाँ ले जाना है, वो सारा इकट्ठा करके उसको शार्प माइंड से आप उस पर पुट करते हैं। और यही वजह है कि अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। उसके बाद वो कहता है कि यूजर का एक्सपीरियंस, यानी कि गोल क्या था इसको HCI को बनाने का। गोल ये था कि यूजर का एक्सपीरियंस यार इंक्रीज हो जाना चाहिए ना उसके साथ, कंप्यूटर के साथ। तो यहाँ पे यूजेबिलिटी इंक्रीज हो, ये सारी चीजें वन बाय वन आगे आ जाने। तो हम सारे पॉइंट को छोड़ के इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आपने ये सारे पॉइंट अकेले अकेले बताने। यूजेबिलिटी, यूज करना। ठीक है, यानी कि अगर आप कंप्यूटर क्रिएट करते हैं या आप उसको चलाते हैं, उसको यूज करना। और यूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी। कॉल सुनने फिर इसकी डेफिनेशन को यहाँ से मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। वैसे हमने ये पहले भी पढ़ ली है पीछे। यूजेबिलिटी इन जनरली रिगार्ड इंश्योरिंग दैट द इंटरेक्टिव प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट से मराद यहाँ पे कोई चीज़ बाजारी नहीं होगी, यानी कि क्वालिटी जो सॉफ्टवेयर है या आपका कंप्यूटर है या जो काम करें उसको प्रोडक्ट कहा जाएगा। और इजी टू लर्न, क्या आपकी वो चीज़ कंप्यूटर की जो प्रोडक्ट है इजी है लर्निंग के लिए। इफेक्टिव टू यूज़ है, क्या वो इफेक्टिव है, यानी कि वो काम को बेहतरीन तरीके से कर पाएगी। या इंजॉयबल है फ्रॉम द यूजर परस्पेक्टिव्स। तो यहाँ पे यूजेबिलिटी से यही मुराद है कि आपका जो बेसिकली मकसद क्या है वो ये है कि आपकी प्रोडक्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए, लर्न टू इजी होनी चाहिए। तो इसको यूजेबिलिटी कहते हैं कि यूजर जो है
उसका आपकी प्रोडक्ट के साथ एबिलिटी जो है वो गुड होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसमें यानी कि इंट्रैक्शंस पीपल लोगों की और इसकी जो प्रोडक्ट की आपस में इंट्रैक्शंस होती है, और इंटरेक्टिव प्रोडक्ट जो है उसको एनेबल करता है, यानी कि क्या किन चीज़ों को मद्देनजर, अगर आप किसी स्कूल में हैं या आप अगर डेली लाइफ के अंदर हैं या आप कहीं पे भी हैं, तो कहता है कि अगर आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी हर अदारे के अंदर उसकी यूजबिलिटी गुड होनी चाहिए। तो कौन से वो कहता है कि कुछ की पॉइंट्स हैं, वो कहता है कि यूजबिलिटी को कहता है कि हमने ब्रोकन डाउन कर दिया फॉलोइंग गोल्स के अंदर, कि यूजबिलिटी हमें क्या दे, ठीक है। यूजबिलिटी हमें इफेक्टिव टू यूज होनी चाहिए, यानी कि जो आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको इस्तेमाल करने की वजह से जो आप काम कर रहे हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, यानी कि इफेक्टिव टू यूज़ होना चाहिए सॉफ्टवेयर, और प्रोडक्ट जो है इफेक्टिव होनी चाहिए। इफेक्टिव टू, उसके बाद एफिशिएंट टू यूज़। एफिशिएंट टू यूज़ से क्या मतलब है, इफेक्टिव और एफिशिएंट के दोनों अलग अलग मीनिंग है। इफेक्टिव का मतलब होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस कदर रिलायबल है, कितनी गुड है, कितनी अच्छी है। और एफिशिएंट का मतलब होता है कि उसने कितनी जल्दी, कितने कम अरसे के अंदर ज़्यादा हमें मतलब सहूलत दी, यानी कि आउटपुट कितनी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। एफिशिएंट। सेफ टू यूज़, आपका कंप्यूटर, आपका सॉफ्टवेयर सेफ टू यूज़ होना चाहिए, यानी कि उसकी सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा यूटिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। उसकी मतलब गुड यूटिलिटीज़ होनी चाहिए, ईजी टू लर्न होना चाहिए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, या उसके ऊपर जो भी है मेमोराइबल होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर है, यूजबिलिटी के अंदर, की यूज़र को ये सारी सहूलतें मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मैंने ऊपर क्लियर कर दिया है कि वेरी जनरल गोल है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए। इट इज़ वेरी जनरल गोल, यानी कि एक बेसिक मकसद जो है कि हाउ टू गुड सिस्टम, यानी कि जो आपका कंप्यूटर आपने बनाया या आपका जो सॉफ्टवेयर है या आप कंप्यूटर के साथ जो काम कर रहे हैं, वो जो काम है वो किस कदर सिस्टम की वजह से वो कितना अच्छा हो गया है, ठीक है। तो हाउ गुड, कितना बेहतरीन है, सिस्टम आर डूइंग व्हाट, यानी कि सिस्टम कितना अच्छा कर रहा है, कि आप कंप्यूटर के साथ अपना कनेक्शन कर रहे हैं ना, तो इफेक्टिवनेस आपके लिए जरूरी है, वरना आप कंप्यूटर के फैन नहीं हो पाएंगे। उसके बाद एफिशिएंटली, इट्स रेफर टू द वे सिस्टम सपोर्ट यूजर इन कैरिंग आउट देयर टास्क। इसको बेसिकली यहाँ से नहीं, इसको बेसिकली मैं आपको नॉर्मल से बताता हूँ। ऊपर वाला पॉइंट था इफेक्टिव, कि हाउ गुड, कितना अच्छा है सिस्टम, यानी कि जो काम कर रहा है। और यहाँ पे एफिशिएंसी, यानी कि वो कितना एफिशिएंट है, वो कितना बेहतरीन कर रहा है, वो कितने कम अरसे के अंदर ज्यादा अच्छी आउटपुट दे रहा है, इसको कहते हैं एफिशिएंसी। तो कहता है कि सिस्टम सपोर्ट यूजर, क्या वो सिस्टम जो आपने क्रिएट किया या आपका वो सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर का जो मामला है वो कितना सपोर्ट कर रहा है, यूजर का कितना काम कर रहा है, यूजर के कितने फायदे करवा रहा है, तो इसको एफिशिएंसी कहते हैं। आउट ऑफ देयर टास्क, जितने भी उसके मकासद हैं उन सब मकासद पूरे हो रहे हैं या कोई एक, ठीक है, तो इसको एफिशिएंसी कहते हैं। सेफ्टी, प्रोटेक्टिंग यूजर फ्रॉम द डेंजरस कंडीशन। बेसिकली अगर फर्ज करें हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, अगर मुझे ये फाइल जो है मैं जो वर्क कर रहा हूँ, अगर फर्ज करो कि सेफ्टी क्या है, कंप्यूटर का और इंसान का इंटरेक्शन इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर फाइल के ऊपर मुझे ये फाइल को सेव करना है, मैं इसको गलती से क्लोज कर दूं तो ये तो मेरे लिए डेंजरस हो गया ना, मेरा नुकसान हो गया। या कोई फाइल मैंने उसको सेव करना है, मैं डिलीट कर बैठूं, कोई भी ऐसे मामले, इन सब चीज़ों को क्लियर करना है, इसको सेफ्टी कहते हैं। कंप्यूटर गैर ज़रूरी चीज़ों से, हैकिंग से, एक्सरेज से, डेंजरस चीज़ों से बचे, ये सारी जो है ना सेफ्टी यूज़र की जो है उसके मतलब बात है। तो कहता है कि यूज़र फ्रॉम द डेंजरस कंडीशन से बचा जाए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल उसने दी, यहाँ पे कहता है कि हैजर्ड्स कंडीशंस लाइक एक्सरेज मशीन्स, यानी कि एक्सरेज मशीन जो है उनकी जो शुआएं हैं उनसे बचा जाए। कंप्यूटर को इतना इफेक्टिव बनाया जाए कि एलसीडी जो है आपकी वो आपकी शुआएं आपको नुकसान नहीं दें, ठीक है। केमिकल पैनल्स आपको तबाह नहीं करें, कंप्यूटर की वजह से आपकी चोरियां नहीं हो, आपकी हैकिंग नहीं हो, यानी कि सारी सेफ्टी के जितने भी मामला हैं वो सारे कंप्यूटर के साथ हैं, हर एक चीज़ है। तो ये फर्स्ट जो है उसने स्टेप बोला, और सेकंड स्टेप के अंदर वो क्या कहता है, कहता है कि अनवांटेड जो एक्शन है एक्सीडेंटली, जैसे कि डिलीट कर देना या यूजर से कोई गलत बटन प्रेस हो जाना, तो उसकी वजह से उसका नुकसान होने से बचने के लिए भी कुछ आपको इकदाम करना है, तो ये उसके मतलब है कि सेव करना या फाइल को प्रिवेंट करना, सारी चीज़ों के। जैसे कि उसके बाद वो कहता है कि प्रिवेंट किया जाए, यूजर को बचाया जाए सीरियस एरर से, रिड्यूसिंग रिस्क रॉन्ग, गलत चीज़ों से बचाया जाए, या कोई गलत बटन प्रेस हो जाने से भी यूजर को बचाया जाए। इन सब चीज़ों का ख्याल जो है कंप्यूटर के अंदर रखना है। यही तो है एक एचसीआई। इंसान को कंप्यूटर से बुराइयां नहीं मिलनी चाहिए, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको कंप्यूटर अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। डिलीट की फाइल कमांड कहता है आपसे प्रेस हो जाए जबकि आप कुछ सेव करना चाह रहे हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हर पॉइंट को, जैसे कि फर्ज करें यहाँ पे मैं एक चीज़ ये करता हूँ कि मैं इतना सा पैराग्राफ जो है ना, इसको मैं इतने से पैराग्राफ को
डिलीट करता हूँ, बल्कि इतनी सी लाइन, ये इतनी सी लाइन मैं डिलीट करूंगा। अब देखिएगा मुझसे गलती से ये डिलीट होगी। अब मैं चाहता था कि मेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है अनडू कर दिया, मेरी लाइन वापस आ गई। यानी कि कंप्यूटर को इतना अच्छा बनाओ कि यूजर यार वो अच्छा फील करे, यही तो मकसद है इंटायर कोर्स का। ये सारी चीजें पढ़िएगा, सारी अच्छी हैं। उसके बाद यूटिलिटीज, यूटिलिटीज और लर्नबिलिटी के मतलब जो है वो देखते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यूटिलिटीज। बेसिकली फर्ज करो आपने एक मशीन बनाई, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, आपने एक सिस्टम बनाया कि आपका जो है कंप्यूटर के ऊपर आप गेम खेलना चाहते हैं। तो आपका कंप्यूटर गेम खिला ही नहीं रहा, बाकी गलत काम कर रहा है। या आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया कि मैं यार अपनी दुकान के अंदर जो है ना वो बिल निकालना चाहता हूँ, या आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया कि मैं यार उसके ऊपर अपना हिसाब किताब करना चाहता हूँ, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। या आपने कंप्यूटर यानी कि जिस मकसद के लिए फंक्शन को क्रिएट किया गया, क्या सिस्टम वही फंक्शन कर रहा है, तो इसको मतलब है यूटिलिटीज, गुड यूटिलिटीज। कहता है कि यहाँ पे कहता है विच सिस्टम प्रोवाइड द राइट काइंड ऑफ द फंक्शनैलिटी, जो फंक्शन राइट है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट यूजर कैन डू व्हाट दे आर नीड और व्हाट टू डू। यानी कि जो कंप्यूटर यूजर चाहता है क्या वो काम हो रहा है, क्या वो जिस काम के लिए उसने उसको ओपन किया या जिस काम को वो करना चाह रहा है, क्या सिस्टम वो काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, दिस इज गुड यूटिलिटीज। अगर सिस्टम वो काम नहीं कर रहा है, जैसे कि अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर पैकेज हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, पावरफुल कंप्यूटेशनल टूल्स होते हैं, तो वो अकाउंटिंग करना चाह रहा है बट वो उसके साथ अकाउंटिंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम की यूटिलिटीज काफी लो है। ठीक है, जो लो यूटिलिटीज है, तो यूटिलिटी वाला ऑप्शन शायद आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ दे कि अगर जो जिस काम के लिए बनाया वो काम ठीक हो रहा है तो गुड यूटिलिटीज, अगर नहीं हो रहा तो वो गलत है। ठीक है, कुछ वो कहता है कि यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग टूल्स हैं वगैरह वगैरह, इन सब टूल्स को मद्देनजर रखते हुए इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद है लर्नबिलिटीज, और इस लर्नबिलिटी के अंदर देखिएगा कि लर्नबिलिटी क्या है। बेसिकली लर्न करना किसी चीज को, कि जो यूजर है वो क्या चाहता है। HCI के अंदर यूजर कंप्यूटर के साथ कैसे इंटरेक्ट होगा, वो कैसे उसका अच्छा दोस्त बनेगा। अगर कंप्यूटर को लर्न करना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा तो वो कभी कंप्यूटर की तरफ नहीं आएगा, वो कहेगा यार मुश्किल चीज है। तो यहाँ पे सिर्फ पूरे पॉइंट के अंदर ये है, कहता है कि रेफर टू द सिस्टम इज टू लर्न टू यूज, कि अगर उसको यूज करना है, लर्न टू यूज यानी कि लर्न करके यूज करना, तो लर्न टू यूज। कहता है पीपल डू नॉट लाइक, यानी कि लोग क्या करते हैं, लोग ये चाहते हैं हमें हमारा वक्त मत जाया हो, हमें थोड़े ही अरसे के अंदर, कम टाइम के अंदर इसको सीखना जो है ना वो नसीब हो जाए। यानी कि वो चाहता है कि उसका बहुत ज्यादा टाइम खर्च नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, जैसे कि कोडिंग जो है थोड़ी डिफिकल्ट है तो हर बंदा नहीं सीखता, इसीलिए हर बंदा कोडिंग की तरफ नहीं गया। तो यहाँ पे वो उसके कहने का मतलब अगर चीजें मुश्किल होंगी, कंप्यूटर मुश्किल होगा, तो लोग इसकी तरफ इंटरेक्टिव नहीं होंगे। जैसे कि टीवीज हैं, हमारे LCD टीवी है, उनका रिमोट है, सीधी सी बात है, आइकन बना हुआ है, हम चला लेते हैं। वीडियोस गेम्स हैं या कुछ ऐसी चीजें, अगर उनको लर्न करना मुश्किल होता तो फिर कोई भी उसकी तरफ नहीं जाता, क्योंकि लोग कम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाना चाहते, वो ईजी चाहते हैं। यही इस पूरे इंटायर लर्नेबिलिटी का मकसद है। उसके बाद मेमोरेबिलिटी, इसके अंदर क्या है कि अगर आप मेमोराइज करते हैं किसी चीज को, अगर आपको वो चीज याद रह जाती है तो फिर अच्छा है। वो कहता है कि सिस्टम इस तरह से होना चाहिए कि एक बार उसको सीख लिया है और बार बार उसको लर्न ना करना पड़े, यानी कि वो चीज इतनी अच्छी और इतनी ईजी होनी चाहिए कि एक ही बार लर्न की जाए और वो मेमोराइबल होनी चाहिए, यानी कि वो हमेशा याद रहने वाली। तो अगर कंप्यूटर ऐसा होगा कि वो ईजी है, जैसे कि अगर मैं फर्ज करो कि 4 साल भी कंप्यूटर बंद कर दूं तो मैं ऑन करूंगा तो मुझे पता है विंडो कैसे यूज होती है। तो कहता है कि अगर आप कंप्यूटर आपका ऐसा अच्छा नहीं है, उसको अगर 5-6 महीने या फ्यू मंथ अगर आपने उसको लॉन्गर टाइम यूज नहीं किया, तो अगर दोबारा उसको चलाना है, तो अगर आपको उसको दोबारा सीखना पड़े तो दिस इज वेरी बोरिंग और दिस इज टीडियस टास्क। वो कहता है कि फिर नहीं ठीक बात, फिर कहता है मैं कंप्यूटर की तरफ नहीं आऊंगा, तो फिर HCI का मकसद पूरा नहीं होगा। HCI का मकसद है ह्यूमन और कंप्यूटर का इंटरेक्शन करवाना। तो फिर यहाँ पे शुड हैव टू कीप लर्निंग द हाउ टू द कैरी आउट द टास्क। अगर दोबारा ही आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी कि कामों को कैसे करना था, क्या क्या चीज कहाँ पे थी, कैसे चलाना है कंप्यूटर को, तो फिर आप उससे भाग जाएंगे। लेकिन वो कहता है कि ऐसा बनाओ इसको, ऐसा होना चाहिए कि ये बार बार जो है आपको इसको सीखना नहीं पड़े, एक ही बार है, बाद में ये मेमोराइबल हो जाए। ठीक है, ये इजी पॉइंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है यूजर का एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बेसिकली क्या होता है, अगर हम फर्ज करें कि हम बात करते हैं, हम किसी अच्छे शख्स से मिलते हैं, हमारा अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर हम किसी बुरे शख्स से मिलते हैं, बुरा एक्सपीरियंस है। कहता है कि कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि आप उसकी जो यूजर का एक्सपीरियंस वो इंक्रीज होना चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। फर्ज करें कि आप कोई काम कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, आप उसको करते हुए अच्छा फील नहीं कर रहे, आप उस काम को करते हैं वो डिफिकल्ट है, यार आप उससे तंग आ गए हैं। जैसे कि असाइनमेंट्स होती हैं आपकी, कुछ बच्चे असाइनमेंट से बहुत बोरिंग फील करते हैं, तो उसके लिए एक्सपीरियंस क्या है असाइनमेंट का, वो कहता है यार बैड है। अगर वो कहता है कि यार आपकी यूनिवर्सिटी कहते हैं, आप कहते हैं कि यार मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे तंग कर रखा है, तो बैड एक्सपीरियंस है। ठीक है,
कुछ चीज़ें आपकी बैड एक्सपीरियंस में, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस आप में कहेंगे यार लेस फीस है, यहाँ पे इसका वेब ब्राउजिंग बहुत अच्छा है, हर चीज़ अच्छी, तो आपका अच्छा एक्सपीरियंस है। तो कहता है कि यूज़र का एक्सपीरियंस का जो गोल है, यानी कि हमारा HCI का मकसद क्या है, कि गोल क्या है, कि वो कहता है कि हमें ये चाहिए कि टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ ऐसा हो कि इंसान का एक्सपीरियंस अच्छा रहे। जैसे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आप जॉब वो कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, या कहता है कि अगर आपको इंटरटेनमेंट, एजुकेशन, पब्लिक, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते कहता है कि आपके अच्छे एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, बुरे एक्सपीरियंस। तो कहता है कि हमारा जो मकसद है वो यही है कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहे कंप्यूटर का और इंसान का। तो ये हमारा मकसद है, हमारा गोल है। ठीक है, हम गोल्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसके गोल्स में क्या है, जो कि हमारे पास पॉइंट था, क्या पॉइंट था, ये तो हमारी याददाश्त है। यूज़र के एक्सपीरियंस था, यूज़र के एक्सपीरियंस में क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइंग होना, यूज़र को सेटिस्फाई करना है, ऐसा कंप्यूटर बनाओ, ऐसा इंसान और कंप्यूटर आपस में हो, इंजॉयबल हो, फन हो, इंटरटेनिंग हो, हेल्पफुल हो, मोटिवेटिंग हो, ठीक है, प्लीजिंग हो, और रीड्राइंग हो, इमोशनली हो, ये सारी चीज़ें वो कहता है अच्छी होनी चाहिए इसके अंदर, ताकि उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो। नए नए सॉफ्टवेयर डालो उसके अंदर, अच्छी अच्छी चीज़ें डालो, ताकि वो आपका जो मेन पॉइंट है उसको मद्देनजर रखते हुए आपका काम ठीक हो जाए। ये सारी इजी पॉइंट है कि अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा तो आपका कम ज़बरदस्त हो जाएगा। यूजेबिलिटी के अंदर क्या है, ये एक डायग्राम को देखिएगा, यूजेबिलिटी के अंदर उसने क्या डाला, ये सेंटर में यूजेबिलिटी है, और ये जो है हमारे पास यूजर का एक्सपीरियंस है, ये जो बड़ी वाली तस्वीर है। एक्सपीरियंस में क्या होना चाहिए, फन होना चाहिए, सेटिस्फाइंग। ये पिक्चर आपने नहीं करनी, वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। यूजेबिलिटी के ये पॉइंट्स थे, और यूजेबिलिटी जो है यूजर के एक्सपीरियंस में आनी चाहिए, तो ये उसी तरह से उसने उसको क्रिएट किया है। इसको मैं आपको पीपीटी स्लाइड पे दिखाता हूँ क्या प्रोसेस है, देखिएगा। ये सेंटर में यूजेबिलिटी के गोल होते हैं, और जो आउटसाइड का जो है ये सर्कल है, ये इसके अंदर क्या है कि ये यूजर के एक्सपीरियंस है, यूजर के एक्सपीरियंस के अंदर ही यूजेबिलिटी का गोल होता है, और बाकी पॉइंट वहां पे उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया। उसके बाद क्या देखना है कि वैल्यूएशन ऑफ दैट से, ये आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा वैल्यूएशन के अंदर, चलो मैं पढ़ा देता हूँ। वैल्यूएशन के अंदर मतलब मुख्तलिफ किस्म के आपके पर्पज होते हैं, ह्यूमन के, मशीनों के, मुख्तलिफ मशीनों के साथ, यानी कि कंप्यूटर्स के साथ अलग अलग से होते हैं। तो कहता है कि डिफरेंट एप्लीकेशन रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट पर्पज, मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है। जो भी हमारा काम है उसको हम डिवाइड कर देते हैं कि मुख्तलिफ ह्यूमन की मशीन के अंदर, फर्ज करें कोडिंग के लिए अलग, ग्राफिक के लिए, गेमिंग के लिए, कॉल्स के लिए आप मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करते हैं, यानी कि मैं अपनी चीज़ों को ऐसे अलग अलग से चीज़ों को यूज़ करता हूँ। इसी तरह वो कहता है कि हमारे पास इंसान का और कंप्यूटर का भी यही डायलॉग होता है। तो यहाँ पे कहता है कि उसने यहाँ पे तीन जो है, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 ले लिए, तीन, ये इंसान है, ठीक है। एक इंसान का दिमाग जो है, दिमाग का जो है H1 है, वो कहता है कि ह्यूमन 1 जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करवाना चाह रहा है, ठीक है, जैसे इंसान है। और उसी इंसान के अंदर उसका दूसरा जो यानी कि सीने के अंदर या दिल के अंदर क्या चल रहा है, वो चाहता है कि वो लैंग्वेज की कम्युनिकेशन चाह रहा है इंसान की। हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं, हमारा दिमाग भी चल रहा होता है, हमारा दिल भी चल रहा होता है, हमारी सारी सोच भी चल रही होती है, हम एक ही वक्त में बहुत कुछ सोच रहे होते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ और मुझे साथ में ये भी मेरे जहन में चल रहा है कि बिजली जाने वाली है, तो मेरा लेक्चर खराब ना हो जाए। ऐसे ही कंप्यूटर के भी जो है वो डिफरेंट टास्क जो है, इसके लिए आप डिफरेंट मशीन्स यूज़ कर सकते हैं, या एक ही कंप्यूटर के अंदर आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। जो अलग अलग आपने सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं उनको भी उसने कंप्यूटर का ही नाम दे दिया। इंटायर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है, जैसे कि C2 कंप्यूटर नंबर 2 है, ये आपस में डायलॉग ही कर रहा है। C2 यानी कि C4 जो है कंप्यूटर, यहाँ पे C1 ये है, C1 ये वाला है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पे काम कर रहा है। C2 जो है वो यहाँ पे डायलॉग करवा रहा है। C3 जो है वो कुछ जनरेट कर रहा है। C4 जो है वो कुछ ग्राफिक्स कर रहा है। C5 जो है वो कहता है डायलॉग आर्किटेक्चर, यानी कि एक ही कंप्यूटर के अंदर ज्यादा कंप्यूटर है, यानी कि एक कंप्यूटर के अंदर ज्यादा कंप्यूटर नहीं है, उसके अंदर ज्यादा सॉफ्टवेयर है, हर एक सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर है। इसकी बात की, बाकी जो है आगे अगर बिजली चलेगी तो सारा लेक्चर खराब हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, उसने कहा कि हमारे पास ये जो सारा प्रोसेस था मुख्तलिफ किस्म के टास्क के लिए, हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने कहता है कि हमने लैंडमार्क अलोक कर दिया, कि हमने डिफरेंट आगे से टेक्निक्स क्रिएट करी, जैसे कि डायनाबुक है, डायनाबुक एक लैपटॉप है, ठीक है, स्टार, एप्पल, लीजा, ये सारी आगे मशीनें हैं, यानी कि आगे जो हैं ये गैजेट्स हैं। जैसे मोबाइल है, आपका मोबाइल की भी काफ़ी किस्में हैं। कहता है कि डायनाबुक ये जो एक हमारे पास कंप्यूटर है, ठीक है, और ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग पर काम करता है, और ये कब वजूद में आया, ये 1970 में, ठीक है। कार्ल स्मार्टॉक प्रोग्रामिंग कंप्यूटर इसको कहा गया, ठीक है, और ये विंडो के कंप्यूटर थे। ये सारा पढ़िएगा, आगे इजी है, जो मेन चीज़ें थी वो मैंने बता दी। और मुझे यहाँ पे क्योंकि इसको स्किप करना है, क्योंकि अगर मेरा वो लीव हुआ तो आप सारे लेक्चर से महरूम हो जाएंगे, बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा। अब लेक्चर नंबर 5 में नेक्स्ट पढ़ेंगे। आई होप सो दैट कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा, आपको बुरा लगा है, तो आप इसको डिसलाइक करते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा लाइक कर दें। और मुझे कभी याद ही नहीं रहा मैंने चैनल के अंदर कहा हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपकी मर्जी है, हमें भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।